हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का एक मरतबा फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल वकार लर्निंग पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की 10th और 12th की वीडियो अपलोड की जाती है। तो आज हम लोग उसी में से क्लास 12th के उर्दू का वीडियो लेकर आए हैं, जो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, हिस्सा मजमून का है, जिनके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। तो आज हम लोग इससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश इतनी रहेगी कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आवे एग्जामिनेशन हॉल में। आप लोग बस, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ध्यान से देखें और याद करें, सभी को याद रखें। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग अभी तक इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाए और देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसका आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना ताखिर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम लोग सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, तो इसका सही आंसर 22 नवंबर 1884 है। हम लोग सभी ऑप्शन को नहीं देखेंगे। आप लोगों को अगर आता हो तो आप लोग फटाक से आंसर अपने दिमाग में ही सोच लेंगे कि इसका आंसर यही है। तो इसका आंसर क्या है? 22 नवंबर 1884 इसका राइट आंसर है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? मैं बता दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना ये सब जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश बिहार के किस जगह हुई। तो मैं बता दूं कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है बिहार के एक मर्दम खेज बस्ती दसना, ये जो दसना देख रहे हैं आप, वहीं पैदा हुए, जो नालंदा जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला में पड़ता है। समझ सकते हैं आप, नालंदा जिला में होता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था। तो ऑप्शन है सैयद मीर कासिम अली, सैयद अबुल हसन, डॉक्टर नज़ीर अहमद, सैयद अब्दुल्ला। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे। ये ऑप्शन नंबर बी पे जो सैयद सुलेमान नदवी, सैयद अबुल हसन है, वही इसका राइट आंसर होगा। असल में ये सैयद अबुल हसन हकीम थे, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी नदवतुल उलमा कब गए। तो मैं बता दूं कि सैयद सुलेमान नदवी जो है नदवतुल उलमा आला तालीम हासिल करने के लिए गए, लेकिन अपने गांव में पढ़ने के बाद वो कहाँ गए थे? तो इमदादिया मदरसा दरभंगा के मदरसा में गए थे, और दरभंगा के मदरसा में गए थे जिसका नाम इमदादिया मदरसा है, और फुलवारी शरीफ में गए थे। उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए सैयद सुलेमान नदवी नदवतुल उलमा गए थे। कहाँ, कब गए थे? तो 1901 में गए थे। ये जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। और मैं बता दूं यहाँ पर कि जब सैयद सुलेमान नदवी नदवतुल उलमा गए थे तो शिबली नोमानी से मुलाकात हुई थी, और वही इनके उस्ताद थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैयद सुलेमान नदवी के पहले मजमून किस अनवान से शाये हुए। तो सैयद सुलेमान नदवी के जो पहले मजमून थे वो खातून की तालीम के अनवान से शाये हुए थे। खातून की तालीम के अनवान से शाये हुए थे। ऑप्शन नंबर बी पे आप देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है खातून की तालीम के अनवान से। मैं बता दूं कि ये रिसाला अलपंच में शाये हुआ था, जो पटना में है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाये हुआ। तो सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून वो नदवतुल उलमा जाने के बाद 1902 में शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 1902 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि सैयद सुलेमान नदवी का एक मजमून आखिर वक्त
कहाँ शाये हुआ था? तो ये जो मजमून है उसी साल कब तो 1902 में ही लाहौर में शाये हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में शाये हुआ था, आखिर वक्त 1902 में ही। ऑप्शन नंबर बी पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ऑप्शन नंबर बी पे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हो गए, मतलब कब जुड़े अल हिलाल से? तो मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे आप, 1913 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान व अदब से मुताल्लिक मंदरजा झेल में से सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी मज़ामीन हैं? तो मैं बता दूं कि इनमें से सभी है। नक़विश सुलेमानी हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान। तो मैं बता दूं कि कभी कभी जो ये क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिबली नौमानी के हयात पर सैयद सुलेमान नदवी ने कौन सी किताब लिखी थी? ऑप्शन देख सकते हैं, हयात नौमानी, हयात शिबली, हयात नदवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे आप देख रहे हैं, हयात शिबली इज राइट आंसर। कि शिबली नौमानी के हयात पर सैयद सुलेमान नदवी ने हयात शिबली किताब लिखे थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिबली नौमानी के खुतबात और मकालात को सैयद सुलेमान नदवी ने कितने जिल्दों में शाये किया है? ऑप्शन देख सकते हैं, ए में है 4, 8, 9, 5। तो शिबली नौमानी के खुतबात को ध्यान से देखेंगे कि खुतबात और मकालात को सैयद सुलेमान नदवी ने 8 जिल्दों में शाये किए हैं। कितने जिल्दों में? 8 जिल्दों में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा हम लोगों का, वो देखेंगे। तो शिबली नौमानी के खतूत को सैयद सुलेमान नदवी ने कितने जिल्दों में शाये किए हैं? तो यहाँ पर जो शिबली नौमानी के खतूत को 2 जिल्दों में शाये किए हैं, 2 जिल्दों में। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और देख के याद कर रहे होंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद ये सबको करते रहें। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि वहाँ पर रोज़ क्विज़ होता है और क्विज़ में अच्छे लाने वाले को इनाम दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताबों के नाम बताइए। तो सैयद सुलेमान नदवी की जो मशहूर किताबों के नाम मंदरजा झेल है, अगर ये 2 नंबर में आता रहता है। अगर वैसे पूछेगा तो सीधे हम लोग लिखेंगे सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताबों के नाम मंदरजा झेल है। अरब व हिंद के ताल्लुकात, बी में अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, उसके बाद हयाम, रहमत आलम, ये सब उनके सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब है। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? तो सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल जो हुआ वो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे, 23 नवंबर 1953 को सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की जो वफ़ात हुई थी वो कराची में हुई थी। तो इस तरीके से हम लोग क्लास 12 उर्दू का चैप्टर बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जिनके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं, उनसे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद करेंगे और इंशाल्लाह याद रहेगा भी। और अपने दोस्तों को ज़रूर बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर लें, और अपने छोटे भाई को भी बता दें, बहन को भी बता दें, रिश्तेदारों में सभी को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। छोटे भाई बहन के लिए, आप जो 10th क्लास में हैं उनके लिए भी वीडियो प्रोवाइड की जाती है, उनकी भी तैयारी होती रहे, मेरी यही उम्मीद रहेगी। तो जब तक के लिए अब बाय करता हूँ, आपसे विदाई लेता हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग इसे याद करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो दोस्तों तक मतलब पहुँचा दें इस खबर को कि यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी होगी, और इंशाल्लाह उर्दू की तैयारी तो मैं मुकम्मल तौर से करवाऊँगा ही करवाऊँगा। अगर आप लोगों की राय हो, आप लोग कमेंट में दें। अगर
जो आपको कमी लग रही हो तो मुझे बताएं, मैं उसे सुधारूंगा। और उसके बाद मुख्तसर सवालात या जो तवील सवालात है सभी कराई जाएगी। अगर आप लोगों को अभी ज़रूरत है तो कमेंट में आप लोग लिख देंगे, इंशाल्लाह मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं लाइव सेशन ज़रूर लूँगा और उसमें सभी चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।